हाँ भैया नमस्कार। आप सभी को मैं आपका अपना वीर का ध्यान स्वागत करता हूँ डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने अपने आर्टिकल के बारे में कुछ बेसिक बातें जो थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। उसी स्टोरी को आगे प्रोसीड करते हुए आर्टिकल की एक ऐसी स्टोरी का अपन डिस्कशन करेंगे जो पेपर में आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से सवाल तैयार करता है, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं चोट खा जाता है और उसको गलत कर देता है। तो अगली जो हेडिंग जो लिखोगे ना वो लिखोगे जोन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अगली जो हेडिंग जो है आपके सामने, और इसको हम अच्छे तरीके से लिखता हूँ थोड़ा। ठीक है, इसको हम कहेंगे वो कहेंगे जोन ऑफ क्वेश्चंस। पेपर में आंसर कैसे लगाओगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, बेसिकली आर्टिकल का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, आर्टिकल आपने पीछे भी पढ़ा होगा, उसी आर्टिकल का जो पार्ट आपके सामने वो आपका जोन ऑफ क्वेश्चंस। इसमें बच्चे की कंफ्यूज रहता है कुछ बातों को लेकर, सर इसमें आंसर जो तैयार करने का तरीका जो है वो हमने आज तक एक डिफरेंट लेवल पे पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। अब मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूँ डियर एवरीवन, उनमें एक बार आप जो आंसर लगा सकते हैं, आर्टिकल आए तो लगा देना, नहीं आए तो भी लगा देना। आर्टिकल ए, आर्टिकल एन, आर्टिकल दी, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, कुछ सवाल लिख रहा हूँ आपके सामने, कोशिश जरूर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो सकते हैं। ये देख लेना, इसमें आर्टिकल ए आएगा, आर्टिकल एन आएगा या आर्टिकल दी आएगा, जो आपको ठीक लगे ना वही आंसर लगाना आप। चलो लगा के देख लो भाई, फिर मैं करवाता हूँ आपको। चले सुनना मेरी बात को भाई, इनके आंसर कैसे जस्टिफाई करोगे। आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द। डेफिनेट और इनडेफिनेट हमने इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया था। डेफिनेट में जो हमारे सामने आर्टिकल जो आए थे, डेफिनेट में जो हमारे सामने आर्टिकल जो आया था मेरे भाई वो कौन सा आया था, आर्टिकल दी। और इनडेफिनेट में हमारे सामने जो आर्टिकल आया था वो कौन सा आया था मेरे भाई, आर्टिकल ए, और एक आपका आर्टिकल कौन सा आया था, एन आया था। अच्छा, इनके यूज के मैं आपको हल्का सा रिव्यू दे देता हूँ। जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमने पढ़ा था यदि शुरुआती जो नाउन है और उसकी शुरुआती ध्वनि जो हमारे सामने वावल साउंड होगी मेरे भाई, ठीक है, कौन से होगी, वावल साउंड। और ये वावल साउंड जो है ना आपकी हिंदी में होगी तो यूज करेंगे किसका, आर्टिकल एन का। लेकिन यही आपके सामने साउंड जो है आपके वो किस में हो मेरे भाई, कॉन्सोनेंट में होगी साउंड। ठीक है, हिंदी में आप कहना चाहो तो व्यंजन की ध्वनि आती होगी तो यूज करेंगे किसका, यूज करेंगे किसका मेरे भाई, आप बताओगे आर्टिकल ई का। और कॉन्सोनेंट की साउंड आती होगी तो ए का। और यदि आपके सामने वॉवल की साउंड आती है तो यूज करेंगे किसका, एन का। अब कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत रहती है कि सर इनके जो साउंड जो है वो तो अलग अलग जनरेट होती है, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ। लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना मेरे भाई, जो वॉवल जो होती है ना इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल होते खुद कितने हैं, 5 हैं। होते कितने हैं, 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन ये जो साउंड जनरेट करते हैं, क्या जनरेट करते हैं मेरे भाई, साउंड, वो कितने करते हैं, 20 साउंड करते हैं। और ये 20 साउंड जो होती है ना, इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। और वो दो हिस्से कौन से, सुनना मेरी बात। एक तो जिसको हम कहेंगे वो कहेंगे मोनोप्थोंग, ठीक है, एक तो हम कहेंगे वो कहेंगे मोनोप्थोंग। ये HSSC का कोई पेपर था,
उसमें पूछा गया है। एक जो होगा उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे डिप्थोंग, ठीक है। एक तो मोनोप्थोंग होगा, एक जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिप्थोंग कहेंगे। मोनोप्थोंग वाले जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिंगल साउंड जनरेट करेंगे, और जो आपके सामने डिप्थोंग जो बच गई, ये आपके डबल साउंड जनरेट करेंगे। यानी आप देखोगे तो वावल ने 20 साउंड जनरेट कर दी, बाकी जो बची हुई जो हैं वो कितनी साउंड होगी, 24 साउंड जो है वो कौन जनरेट करेगा मेरे भाई, वो जनरेट करेगा आपका कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में इतना ध्यान रखना, टोटल 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन ये जो हमारे सामने साउंड जो जनरेट करते हैं ना, वो कितने करते हैं, 24 साउंड जनरेट करते हैं। ये इसमें आप इसमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब चलता हूँ आपके सामने जो क्वेश्चन लिख रखा है इसके ऊपर। अब जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसी में आपके सामने एक वर्ड लिखा जिसको हम कहेंगे, आप पढ़कर देखेंगे तो इसको हम कहेंगे सेंस, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ आ जा भाई, जो सेंस है आपके सामने, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेंस जो होती है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और वो 2 हिस्से कौन से होंगे उनको देख लेते हैं, ठीक है। चलो लिख देता हूँ आपके सामने। एक तो जो होगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे जर्नल सेंस, ठीक है। और एक जो होगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे स्पेसिफिक सेंस। 2 लिखे आपके सामने, जर्नल सेंस, और दूसरा जो लिखा ना आपके सामने, ये थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, एक साथ नहीं लिखना चाहिए था, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। चलो भाई, यहाँ पर आपके सामने हमने लिखा, वो लिखा जर्नल सेंस। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ये बताओगे जर्नल सेंस में और स्पेसिफिक सेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेंस नहीं, इसकी जगह कर देंगे, ठीक। चलो कोई नहीं। एक लिखा आपके सामने जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे स्पेसिफिक सेंस, ठीक है। सेंस, इसको लिख देता हूँ एक बार। दोनों में क्या डिफरेंस आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। SENSE जर्नल सेंस, और एक जो है आपके सामने उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक सेंस कहेंगे, ठीक है। चलो, दोनों का डिफरेंस जो है अभी डिस्कस करेंगे। यदि आपके सामने जर्नल सेंस हो, मैंने क्या कहा आपके सामने मेरे भाई, जर्नल सेंस हो, तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा आपके सामने, इसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जर्नल सेंस से तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यानी आप इंग्लिश लैंग्वेज में कहोगे इसको, मैथमेटिक्स में 5 बोलते हो, लेकिन आप इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे आप इसको 0 आर्टिकल, ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं। और स्पेसिफिक सेंस में लगा देंगे कौन सा मेरे भाई, आर्टिकल दी। समझ में आई। पहला सवाल लिख रखा है, एवरीवन नोज दैट ब्लैंक लव कैन चेंज एनीवन। सभी को पता है प्यार किसी को भी चेंज कर सकता है। जर्नल सेंस हुई तो नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आगे लिख रखा है, ब्लैंक लव फॉर नेशन मस्ट बी ट्रू। ये आपके सामने मस्ट लिख रखा है, सभी के लिए प्यार जरूरी नहीं, लेकिन नेशन के लिए जरूरी, तो आर्टिकल दी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जर्नल सेंस हुई तो किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑनेस्टी भगत सिंह की डाउटलेस है ना, स्पी की नहीं, भगत सिंह की, तो जर्नल सेंस होगी तो आर्टिकल कौन सा लगा देंगे मेरे भाई, आर्टिकल दी लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने एक आर्टिकल की अनोखी कहानी थी। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया डॉक्टर मिथ अकेडमी, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए।